इस देश में एक नई रोजगार योजना जो है वो लागू कर देनी चाहिए कि आप कहीं भी गड्ढा खोदिए और मंदिर मस्जिद ढूंढिए और हमें बताइए। जिस तरीके से श्रीलंका में एक मंत्री को नहर में गिरा दिया था, शायद इनके भी हालात वही होने वाले हैं। सीधा बोल देते हैं कि ये दायरे में नहीं है, किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं करना चाहते। हिंदुत्व 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 से देश नहीं चलेगा। हिंदुत्व है तो वो क्यों नहीं, वो रोकना चाहिए उनको हिंदुत्व के नाम पे, क्यों नहीं रुक रहा। इसके लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में इस तरीके के 100 से ज़्यादा घटनाएं ये लोग करवाने वाले हैं। मिश्रा जी, ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इनका जो इतिहास रहा है वो मंदिर और मस्जिद पर ही जुड़ा हुआ रहा है, उसी पे टिका हुआ रहा है। जब एक्ट बन चुका है 92 में कि मंदिर मंदिर है, मस्जिद मस्जिद है, फिर उनके स्वरूप से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत कहाँ है। अभी पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जगह जगह जहाँ मंदिर है मस्जिद है उनमें आपस में विवाद पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो एक्ट पहले बन चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जो औरंगजेब ने जो काले पन्ने लिखे थे उसको मिटाएंगे। अब हिंदू का वक्त आया है। देखिए, इतिहास गवाह है इस बात का कि भारत जो है वो अमन और चैन और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश की अमन चैन और शांति को बिगाड़ने का कोई देश में काम कर रहा है पिछले 8 वर्षों में, तो वो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो आप खुश नहीं है? आप भी मिश्रा है, आप खुश नहीं है क्या? देखिए, मंदिर जो है आस्था का केंद्र है। हाँ। मंदिर जो है आस्था का केंद्र है। आज देश में हालात ऐसे बन चुके हैं, शायद मोदी जी को इस देश में एक नई रोजगार योजना जो है वो लागू कर देनी चाहिए कि आप कहीं भी गड्ढा खोदिए और मंदिर मस्जिद ढूंढिए और हमें बताइए। इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, महिलाओं पर बात नहीं हो रही है, किसानों पर बात नहीं हो रही है। आज देश में हमारे जो भाई बहन हैं वो बेरोजगारी की चरम सीमा पर है, वो परेशान है। उसको लेके मोदी जी के पास कोई विज़न नहीं है, लेकिन उनके पास विज़न है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद का। कि हम कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले हमारा धर्म सुरक्षित हो जाए, रोजगार तो हम ले लेंगे। देखिए, धर्म से पेट नहीं भरेगा। अगर मंदिर बन भी गया, मस्जिद भी बन गई, उससे पेट नहीं भरेगा। खाने के लिए तो अन्न चाहिए, अन्न कौन देगा? हमारा किसान। तो पहले 12 महीने तक जो है अन्नदाता का आंदोलन चलता रहा, उसको कुचलने का काम किया गया। तो हर एक चीज़ को कुचलने का काम अगर कोई देश में कर रहा है तो वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि अभी कल विधायक ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 3 मंदिर हमने मांगे थे, 3 नहीं दिए, अब देश के सारे मंदिर लिए जाएंगे। देखिए, ये तो पूरे देश में इनकी योजना ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि इनकी योजना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में इस तरीके के 100 से ज़्यादा घटनाएं ये लोग करवाने वाले हैं। उसी पे इनका वोट बैंक टिका हुआ है। मिश्रा जी, आप भी मिश्रा है, तो ये बताइए, आप खुश देखिए, मंदिर आस्था का केंद्र है। हाँ। आप उसको कहीं भी ढूंढने निकल पड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को नई योजना की शुरुआत कर देनी चाहिए। हाँ। वैसे भी वो इस देश में युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। युवा बेरोजगार हो चुका है, उसको उसका खर्चा नहीं चल रहा है। तो इससे अच्छा उनको एक गड्ढा खोदो स्कीम जो है वो शुरुआत कर देनी चाहिए कि वो सड़क पे कहीं भी गड्ढे खोदने शुरू कर देने चाहिए। आज आप जाइए, आपको पता नहीं होता कि कब कौन सा रास्ता बंद हो गया है। हाँ। वहाँ गड्ढा खोदना शुरू हो गया है। हाँ। वहाँ मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी, गुरुद्वारा मिलेगा, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने सवाल जो पूछा था कि आप खुश हैं या नहीं है, ये बताइए बाबा के प्रकट होने से। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मंदिर आस्था के केंद्र हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रही है वो इस देश की परिपाटी नहीं है। नहीं तो क्या होना चाहिए? मुद्दे कौन से होना चाहिए? युवा कह रहे हैं कि पहले हमें मंदिर चाहिए, तो आपको इस देश का युवा तो बिल्कुल नहीं चाहता मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर कुछ भी बोलना। हाँ। वो तो ये चाह रहा है कि हमें रोजगार दीजिए। मैं तो मोदी जी को कह रहा हूँ कि जो मंदिर की खुदाई का काम जो चल रहा है उसमें कम से कम युवाओं को रोजगार ही दे दीजिए मंदिर खोदने के नाम पर ही, ताकि कुछ तो फायदा हो सके इस देश के युवाओं का। तो वो मतलब गड्ढा खोदेंगे तो रोजगार उसके बदले, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकोड़े तल लीजिए, तो शायद वो योजना उनकी फेल हो गई है, तो अब गड्ढा खोदना योजना शुरू कर देना चाहिए उनको। हाँ। नहीं तो ये राम मंदिर जो बना तो उसको लेकर बीजेपी पार्टी कह रही है कि उससे भी रोजगार मिला है लोगों को। राम मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरेगा। हाँ। राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है, लेकिन उससे पेट नहीं भरने वाला है। पेट अन्न खाने से ही भरेगा। नहीं तो युवा तो कह रहे हैं ना, मोदी जी ने कहा कि साल में हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है,
अब धर्म को भी सुरक्षित रोजगार के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे तो इस देश के प्रधानमंत्री जी अगर बात करते तो शायद इस देश के हालात कुछ और होते। आज पिछले 8 वर्षों में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था मोदी सरकार ने, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो पूरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आज सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं जिस अंचल से आता हूँ, शेखावाटी से, जहाँ से सेना में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, पिछले 2-2.25 वर्षों से सेना में की भर्तियां बंद कर दी गई है। हर तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। आज अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद इस देश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। और आप मेरी बात को पूरा सुनिए कि शायद भारतीय जनता पार्टी और ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, इसके जितने भी मंत्री हैं, इनको लोग ढूंढ कर जिस तरीके से श्रीलंका में एक मंत्री को नहर में गिरा दिया था, शायद इनके भी हालात वही होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्राइवेटाइजेशन ये लोग कर रहे हैं, श्रीलंका की इकोनॉमी जैसे खराब हुई वैसे ही हमारी इकोनॉमी खराब होने की पटरी पर है। तो आगे बढ़ रहा है ना सर, हिंदुत्व से देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश कितना पीछे जा रहा है उसकी चिंता होनी चाहिए मोदी जी को। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व ये थोड़ी कह रहा है कि आप सबको बेरोजगार कर दीजिए, महंगाई बढ़ा दीजिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से धर्म में लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? आप कह रहे हैं कि देश पीछे जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सबसे आगे बढ़ा है, विश्व स्तर पे मजबूत हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश पे उसने कब्जा कर लिया है, लद्दाख में कब्जा करने पे तुला हुआ है। वो नहीं दिख रहा मोदी जी को। वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हमारी सीमाओं में घुसे जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते मोदी जी कुछ भी? हिंदुत्व है तो वो क्यों नहीं, वो रोकना चाहिए उनको हिंदुत्व के नाम पे, क्यों नहीं रुक रहा? हिंदुत्व मुद्दा नहीं है इस देश का, मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। इस देश को चाहिए रोजगार। जो हमारे भाई बहन हैं उनको रोजगार की जरूरत है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि मोदी जी को कोई अच्छी योजना लेके आना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गांव में बैठे हुए व्यक्ति के लिए नरेगा योजना लेकर आए ताकि हर एक देशवासी को रोजगार मिल सके। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा है, तो फिर बीजेपी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आप कह रहे हैं आगे बढ़ रही है, तो जीत तो फिर भी उनको मिल रहा है, तो लोगों को तो वही पसंद है ना। यूपी में आप देख लीजिए, तमाम राज्यों में देख लीजिए, 5 राज्य के चुनाव हुए, 4 राज्यों भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 राज्यों के चुनाव में 59% लोगों ने नकारा है। इस बात को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हिंदुत्व मुद्दा होता तो शायद उन्हें 59% लोग वोटिंग करते। ये तो अब सरकार बनाने के अपने तरीके हैं, जनादेश है। 41% लोगों ने उनको सिर्फ मतदान किया है। इस तरीके का इस्तेमाल तो और भी पार्टियां कर सकती है। देखिए, कांग्रेस ने तो कभी इस तरह के इस्तेमाल नहीं किए। कांग्रेस तो खुद सूचना का अधिकार लेके आई थी। उन्होंने तो ट्रांसपेरेंसी के सारे रास्ते खोल दिए थे कि हर एक चीज़ के बारे में हर एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई का एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। आज जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हर एक चीज़ पे लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, हर एक चीज़ को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। आरटीआई में भी उन्होंने इतने अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, कोई भी सवाल आप पूछिए उनसे, वो सीधा बोल देते हैं कि ये दायरे में नहीं है। किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं करना चाहते। पूंजीपति उद्योगपति जो हैं उनके मित्र, उनको सिर्फ बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सारा देश की जो संपत्तियां थी वो उन्होंने बेच दी है। रोजगार कहाँ रहा है? हिंदुत्व से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के समय में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। मंदिर मस्जिद कई 100 साल बाद नंदी की तपस्या पूरी हुई है, तो उस पर विरोध क्यों? कांग्रेस ने कभी भी विरोध नहीं किया है। कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि जो एक्ट बना हुआ है उसमें जो उसके स्वरूप से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत क्या है। हर एक आस्था के केंद्र से छेड़छाड़ की जा रही है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कई मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। इस देश में बात होनी चाहिए विकास की। आज हमारा देश विकासशील देशों से भी अविकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता उस पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, तो ये बताइए कि फिर कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं तो सवाल तो राजस्थान में भी उठेगा, वहाँ मंदिर भी टूटा था, प्राचीन मंदिर। देखिए, कांग्रेस ने मंदिर की अगर बात है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही लोकल बॉडी की गवर्नमेंट थी और उसी ने ये प्रस्ताव दिया था कि इसको तोड़ना चाहिए। कांग्रेस ने तो नहीं तोड़ा। कांग्रेस ने तो कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति की नहीं है। कांग्रेस के किसी नेता का इस प्रकार का बयान नहीं है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ये पहले कभी जब अडवाणी जी का समय था तो राम रथ यात्रा, कभी और कोई यात्रा, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर। इस देश को पिछले 8 वर्षों में इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है और अब ये गड्ढे ही खोदने का काम कर रहे हैं। पता नहीं इस देश को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। मिश्रा जी, अभी आपने कहा कि जो है भारत अमन चैन शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा आस्था के लिए जाना जाता है और ये मुद्दा तो पूरा आस्था का है।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश में जाएंगे तो गांधी जी की बात करेंगे, लेकिन देश में रहेंगे तो गांधी जी का नाम नहीं लेंगे। जब भी कोई विदेश से कोई व्यक्ति आएगा तो उसे गांधी के आश्रम ले जाया जाएगा, लेकिन जब खुद देश में रहेंगे तो गोडसे की बातें करेंगे। तो इनकी तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नहीं, क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जब सरकार बनी तो अभी कर रहे हैं। मंदिर भी, मंदिरों पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ही अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। आखिरकार उन्हें शायद हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता। हिंदुत्व का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे धर्म को आप नष्ट कर दीजिए, उसमें लड़ाइयाँ करवा दीजिए। ये किसने कहा है? कौन से हिंदुत्व के कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आप दूसरी जाति का अनादर कीजिए, दूसरे धर्म का अनादर कीजिए या उन्हें नीचा दिखाइए? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? कहा गया था अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वही क्रम शुरुआत हो चुका है। तमाम जगहों पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। इन लोगों के हाथ में जब भी सत्ता रहेगी, पूरे देश में इस प्रकार के दंगे और इस तरह का माहौल आपस में ये लोग बिगाड़ने का काम अगर इस देश में कर रहे हैं तो ये भारतीय जुमला पार्टी कहूँगा मैं, तो इसको जनता पार्टी अब रही नहीं है ये, अब ये जुमला पार्टी बन चुकी है। तो ये भारतीय जुमला पार्टी इस तरह के काम करती रहेगी। लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो हिंदुओं को अब तक इंसाफ नहीं मिलता। देख लीजिए, लगातार जैसे अयोध्या का मिल गया इंसाफ हिंदुओं को, अब कह रहे हैं कि मथुरा और काशी का मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब 2004 से 2014 के बीच में थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम किए हैं। जब पूरा विश्व महंगाई के दौर से गुजर रहा था, 2008 से 10 का वो समय जब महंगाई चरम सीमा पर थी, इन्फ्लेशन था, उस समय को आप याद करिए मनमोहन सिंह जी ने कितना बेहतर अर्थव्यवस्था को संभाला। किसी भी चीज़ के दामों में बढ़ोतरी होने से उसको रोका, महंगाई को कंट्रोल किया, पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल किया, और आज आसमान छू रही है महंगाई। इनका किसी भी चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई विज़न ही नहीं है। इनका विज़न एक ही है कि कहीं भी गड्ढा खोदिए, मंदिर मस्जिद ढूंढिए और वहाँ पर जातिगत जो है दंगे करवाइए। बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं, है ना? कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 500 रुपए लीटर भी तेल मंजूर है, लेकिन साथ में हमारा मंदिर मिलना चाहिए। मैंने साध्वी रितंबरा जी का एक बयान पढ़ा था किसी अखबार में। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल कितने भी लीटर क्यों ना हो जाए, कितने रुपए भी लीटर हो जाए, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो मैं रितंबरा जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कम से कम एक पेट्रोल पंप खुलवा दें अपने आश्रम के तरफ से, ताकि हमारे जो युवा भाई बहन हैं उनको तो पेट्रोल फ्री में मिल सके, क्योंकि वो तो वहन कर सकती हैं, वो तो सक्षम है, इतना बड़ा ट्रस्ट चला रही हैं। तो कम से कम उन्हें हिंदुओं को तो पेट्रोल देना चाहिए। जब हिंदू धर्म की हम बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो जो युवा हमारे परेशान हैं उनको तो कम से कम पेट्रोल दे दो फ्री में।